पॉपुलर डिमांड टीम सभरवाल ला रहा है एक बार फिर से वन डे सेल्स इवेंट जो होने जा रहा है अगस्त 27 को फ्रॉम 11 AM to 5 PM एट ऑडी मिसिसागा एयरपोर्ट डीलरशिप जो है 1400 टोयो सर्कल मिसिसागा में। लाना ना भूलेगा अपनी चेकबुक और 2 वैलिड गवर्नमेंट IDs क्योंकि आप अपनी परचेज के साथ जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू ऑडी और इवन अ ब्रांड न्यू कॉन्डो। जी हाँ, सही सुना आपने, इवन अ ब्रांड न्यू कॉन्डो। आज ही कांटेक्ट करिए 6478648844 पे या विजिट teamsabarwal.com फॉर मोर इंफॉर्मेशन। एक्सक्लूसिव प्राइजेस एंड इंसेंटिव्स ओनली थ्रू टीम सबरवाल। Contact us at 647-864-8844। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। बड़े बड़े इंसेंटिव दे रहे हैं और उसका कारण सबसे बड़ा है ये वही प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंसेंटिव जा रहे हैं जिसमें कोटा थोड़ा सा छोटा रह गया। जिस बिल्डर का कोटा लेंडर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा हो चुका है वो बाकी के यूनिट में कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा भी परसों ही डिनर था वन ऑफ द वेरी बिग बिल्डर चेयरमैन के साथ, तो उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने भी कुछ इंसेंटिव्स की बात करी। उनका ये मानना था, मान लीजिए उनके पास जो 70% प्रोजेक्ट है, 70% अगर बेचना है एज पर लेंडर रिक्वायरमेमेंट, मान लीजिए उनके पास 600 यूनिट है, 70% उन्होंने मिनिमम बेचना है 420 और उनके बिके हैं मान लीजिए 410, तो वो कहते हैं मैं 10 यूनिट की वजह से क्यों अपने प्रोजेक्ट को डिले करूं। तो वो 10 यूनिट जो है वो कहता है जी मैं इंसेंटिव दे देता हूँ, लाख डॉलर तक के इंसेंटिव मिल रहे हैं। एक तो प्रोजेक्ट आता है जिसमें 1,74,000 का इंसेंटिव मिल रहा है, वो डिपेंड करता है साइज क्या है कॉन्डो का। तो ये इंसेंटिव्स जो मिल रहे हैं और इसका जो लोग बता रहे हैं कि लो जी ये बहुत गिरावट आ गई, यस डिमांड कम आई है लेकिन इंसेंटिव हर प्रोजेक्ट लेफ्ट ओवर में है और वो उसका बेनिफिट उठाओ, सारे उठाओ बेनिफिट उसका। क्योंकि ऐसा बिल्डर है जिसके 8 यूनिट बचे हैं, वो कहता है जी 8 मतलब ये नहीं कि पूरे में से 8 बचे हैं, 70% कोटे में से 8 बचे हैं, तो कहता मैं 8 पर दे के बाकी आराम से बेचूंगा मैं। तो वो इसका बेनिफिट उठाओ। इसीलिए अब हम 27 अगस्त को जो इवेंट हो रहा है, बड़ा जबरदस्त इवेंट हो रहा है। पिछले इवेंट में 3000 से ज्यादा लोग आए थे और बहुत सेल हुई थी, 117 यूनिट बिके थे। तो वो बेनिफिट उठाओ और मैं आपको एक्सक्लूसिव टीम सबरवाल की तरफ से भी आपको कुछ ऐसे इंसेंटिव दूंगा क्योंकि आप हैरान हो जाओगे, प्लस गिफ्ट एंड एवरीथिंग। उसका बेनिफिट उठाइए आप। उसके लिए हमें मिलिए 27 अगस्त को 11 से लेकर 5 बजे तक पूरी टीम सबरवाल हमारी वहाँ पर, पूरी टीम हमारी होगी वहाँ पर और पूरा हमारा एक एरिया होगा वहाँ पर और वहाँ पर आके हमें मिलिए, बैठिए, देखिए। ना भी लेना हो हर किस्म का प्रोजेक्ट, लो राइज, हाई राइज, टाउन होम, सेमी टैच, डिटैच, थोड़ा GTA से बाहर, GTA के अंदर, प्राइम, हाई राइज अपार्टमेंट्स, आप आगे देखिए, यू विल बी सरप्राइज्ड जी। और ये मार्केट जो है, यस एक और हाँ जी कुछ कॉल भी लेता है उसके बाद सिर्फ बात चलता रहेगा। लाइन 1 प्लीज। हेलो पीके जी, थैंक यू, वेलकम बैक। आपका थैंक यू सर। मैं ये पता करना चाह रहा था कि अभी 2 दिन पुरानी खबर है कि फेडरल गवर्नमेंट को इस बात के लिए रिकमेंडेशन भेजी गई है कि यहाँ पर हाउसिंग मार्केट में जो प्रॉब्लम आ रही है वो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रही है, इसलिए उस पर कैप लगाया जाए। तो अगर उस पर कैप लगाएंगे तो क्या आप समझते हैं कि ये जो अभी प्राइस में अनसर्टिनिटी आई हुई है और रेंटल मार्केट में भी इसमें कुछ सुधार आ जाएगा? वेरी नाइस। ये आपने जो अभी रिपोर्ट पढ़ी, ये जो रिपोर्ट ये हाउसिंग मिनिस्टर शॉन फ्रेजर साहब ने, उनको 10 रिकमेंडेशन दी गई फेडरल गवर्नमेंट के लिए। ये 2 बड़े जिसे कहते हैं ऑथर्स, बहुत रिस्पेक्टेड, इसमें एक टिम राइटर और उनके को ऑथर्स, उन्होंने 10 रिकमेंडेशन दी थी जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि ये किया जाए। उसमें जो है हमारे हाउसिंग मिनिस्टर शॉन फ्रेजर साहब ने कहा कि इट इज टू अर्ली टू ऑल 10 रिकमेंडेशंस इन द रिपोर्ट, बट लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम इसको एग्जामिन जरूर कर रहे हैं। जो आपने स्टूडेंट्स की बात करी ना सर, तो उन्होंने ये कहा, फ्रेजर साहब ने कहा कि स्कूल जो है उन्होंने अपने प्रॉमिस, अपनी जो उनकी तरक्की हुई है उसके हाथ से उन्होंने हाउसिंग पेस में वो पिछड़ गए। तो वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर ये हम इस किस्म की कुछ कैप लाने की भी सोच रहे हैं जिसमें कि ये स्कूल स्टूडेंट्स को तो बुला रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, तो ठहराने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। तो एक कैप लाएंगे कि मिनिमम आपके पास हाउसिंग होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, तब आप उस हिसाब से इतने स्टूडेंट बुला सकते हो, ताकि उससे बहुत हद तक ये स्टूडेंट्स का जो है ना, ये जो समस्या है उनके हाउसिंग की वो ठीक होगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट को कम कर देंगे, उन्होंने की हाउसिंग के लिए उन्होंने बात करी। और जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, सेंसस हुआ था पीछे 2021 में जब हुआ था, उसमें ये कहा था 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो जो है उनके पास डायर नीड ऑफ अफोर्डेबिलिटी है, जबकि हमारे पास 3.5% ऑफ पॉपुलेशन के लिए है। तो ये बहुत बातें जो आपने कहा ना रिकमेंडेशन, जैसे अभी CMSE ने इसके बारे में कहा कि हमें 5.8 मिलियन नए घर चाहिए 2030 तक, जब अफोर्डेबिलिटी लाने के लिए 5.8 मिलियन। और ये आथर कह रहे हैं वो तो बात की बात है, अब 2 मिलियन ही लाके दिखा दो पहले तो आप।
वो तो बाद में देखेंगे, रिकमेंडेशन तो बहुत दे रहे हैं पर उसमें काम तो कोई हो। ये बड़ा अच्छा था, ये कल क्या भी डिबेट हुई है, जो कल ट्यूसडे निकला है उसमें भी ये डिबेट हुई है और ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। और वो कह रहे हैं कि इसको एग्जामिन करेंगे, जरूरी नहीं है कि हम 10 के 10 रिकमेंडेशन हो जाए, पर इसके ऊपर हम काम जरूर करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि immigrants are not to blame for Canada's housing challenge, but volume of immigrants to be blamed। बताओ यार कैसी बातें कर रहे हो, एक तो से कह रहे हो कि immigrants not to blame, वॉल्यूम तो वॉल्यूम के ऊपर ही काम कर लो, जो आपने अभी कहा भाई साहब, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन था कि वॉल्यूम पे काम कर लो यार। 5 लाख की जगह नहीं कर सकते, 4 लाख कर लो, उसके अंदर थोड़ा सा आप एक उनका क्राइटेरिया पास होने का जरा थोड़ा सा सख्त कर दो, थोड़े से क्वालिफाइड ज्यादा बढ़ा दो। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अंदर भी वहां 10-11वीं पास करते हैं, उठ के आ जाते हैं यहाँ पर आके एडमिन की जॉब ही नहीं मिलती, फिर उसके अंदर भी कोई सख्ती लेके आओ स्टूडेंट्स के अंदर थोड़ी सी कि इंजीनियरिंग के लिए आ रहे हैं, डॉक्टरी के लिए आ रहे हैं, या जैसे कहते हैं IT के लिए आ रहे हैं, उसके अंदर भी कोई सख्ती की जा सकती है। कह रहे हैं जी वॉल्यूम हो सकता है, अरे यार वॉल्यूम की तो हम बात कर रहे हैं, जो आप भी अभी कह रहे हैं। ये बड़ा अच्छा डिबेट हुई थी, जो आपको आई एम सो प्राउड सर कि रणबीर जी हमारे लिसनर कितना ज्ञान रखते हैं और कितना वो स्टडी करते हैं चीजों को। वेरी नाइस। और नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो ठीक है, सबसे एक तो मुबारकबाद दूंगा इंडिया की जो सक्सेस है उसकी से। और दूसरी बात ये तो मैं पूछना चाहूंगा पीके साहब, आप कब चांद से खोल रहे हैं न्यू जर्सी का ऑफिस? क्या दोबारा कहिए, क्या कह रहे? पीके साहब, इंडिया चांद पे पहुंच गया और इंडिया पहुंच गया। अच्छा। नहीं, मैं ऑफिस खोलने के भैया पहले तो वहाँ स्पेयर पार्ट की दुकान खोलता हूँ, वहाँ पर आएंगे तो उनको स्पेयर पार्ट भी तो चाहिए होंगे। बहुत मुबारक आप लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू। मैटर ऑफ प्राइड। और देखो वो विद्यानाथन भी तो देखो ना, अभी वो एक और आज की न्यूज है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया चेस के अंदर, छोटा सा बच्चा आज जीत गया वो। ये सेकंड न्यूज है, विद्यापीठ या विद्यानाथन ऐसे नाम है ना उस बच्चे का, छोटा सा। हाँ देखो वर्ल्ड चैंपियन चेस का आज बना, वो भी एक अच्छी न्यूज है फॉर इंडिया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बड़ी न्यूज, बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हो रही है। और नेक्स्ट कॉल प्लीज, इसके मैंने कॉल नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो जी। और साथ साथ जी जो दूसरा सवाल था अकाउंटों का आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, और दूसरी बात तो ओवरऑल मार्केट में तेजी आई है, उसके बारे में थोड़ा सा अपना नजरिया बताएं। हाँ, ओवरऑल जिसे कहते हैं मार्केट में ना, देखो ये जब खबर आनी शुरू हो जाती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जब तक ये कंफ्यूजन में चलता रहता है तब तक लोग भी कंफ्यूज होते रहते हैं। थोड़ी सी इसके अंदर एक हफ्ता पहले जान खत्म हुई पड़ी थी, अब 2-4 दिन से फिर देख रहे हैं हम लोग, थोड़ी सी इसके अंदर हलचल शुरू हुई है, 4-4, 5-5, 6-6 शोइंग हो रही है। और जिसे कहते हैं ये थोड़ा सा एक ये खबर आई जैसे कि अभी वैसे तो 1 सितंबर को पता चल जाएगा जब GDP ग्रोथ आएगी, लेकिन अभी जो बाकी रिपोर्ट्स अभी आई हैं, जैसे कल भी आई, तो उसमें ये आसार फिर ये नजर आने शुरू हो गए कि शायद इंटरेस्ट रेट ये नहीं बढ़ाएंगे। एक मैं इसके ऊपर एक छोटी सी डिबेट की भी और बात करना चाहता हूँ कि ये कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये मैन मेड बनी हुई इन्फ्लेशन भी है, जो कि बैंक ऑफ कनाडा इसको रोक सकता था। उनका ये कहना है कि 8% जब इन्फ्लेशन चला गया 8.1, उसको 8 से 4 लाना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इतना ज्यादा था कि वो नीचे आ सकता था। असली तो फाइटिंग ये है कि 4 से 2 कैसे लाएंगे, फाइट तो वो है। और ये बम्पी राइड है, खड्डे हैं रास्ते में। और उनका ये भी मानना है कि अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो उसकी जो आपकी कॉस्ट पड़ रही है, मॉर्गेज एस्पेक्ट जो है, उसकी वजह से तो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर इसके अंदर से जो 30.6% मॉर्गेज पेमेंट जो बढ़ी है, उसका भी तो आपकी कॉस्ट के ऊपर फर्क पड़ रहा है, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का असर पड़ रहा है। वो कहते हैं कि अगर इसमें से इंटरेस्ट निकाल दिया जाए, मॉर्गेज का इंटरेस्ट निकाल दिया जाए जो बढ़ा था, तो हमारी इन्फ्लेशन वैसे ही कम होकर 2.4% रह जाती है, जो कि इनके टारगेट के अंदर है, बिटवीन 2 to 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इंटरेस्ट का इम्पैक्ट जो कि 12 से 18 महीने के बाद पड़ता है जाकर, उसका नजर आना शुरू हो गया है। तो अब इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा रहे हैं, थोड़ा रोक के देखो, थोड़ा देखो, क्योंकि अब जब इंटरेस्ट बढ़ाओगे, एक तरफ से इन्फ्लेशन नीचे की लाने की और कोशिश करोगे, और दूसरी तरफ से वो इंटरेस्ट फिर इन्फ्लेशन को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो उनका ये मानना है कि एक बार तो आपको रोकना ही चाहिए, और रोक के देखो। और बड़ा सुंदर ये उदाहरण दिया उन्होंने कि मॉर्गेज का एस्पेक्ट जो है, अगर उसको इसमें से बीच में से निकाल दे तो इन्फ्लेशन तो हमारी वैसे ही 2.4% रह जाती है। तो इन्फ्लेशन को खा रहा है, 2 तरफा जो मुंह होता है सांप का, वो वाली बात हो गई। बढ़ा रहे हैं इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन फर्क पड़ रहा है, इन्फ्लेशन फर्क पड़ रहा है, फिर बढ़ा रहे हैं। इसको मेरे ख्याल से अभी इसको रोक देना चाहिए। और कुछ लोगों का ये मानना है बड़ा इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, अब रॉन्ग स्पेंडिंग रॉन्ग टाइम में हो रही है, वो भी इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रही है। जब शुरू में उन्होंने बांटे थे पैसे, वो जरूरी थे, रोटी चाहिए थी भूख। उसके बाद जो ये कर रहे हैं पैसे बांटने के बाद फेडरल गवर्नमेंट, वो भी बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है, बहुत बड़ा फैक्टर है इन्फ्लेशन के अंदर जी। और वैसे आपको लगता है कि बढ़ेगा अभी सितंबर में? आपका पर्सनल आइडिया क्या है? अभी तक मेरा आइडिया 50
50-50 है सर, बल्कि मैं तो कहता हूँ अब थोड़ा सा बदल गया, बल्कि 60 हो गया ना बढ़ने का, 40 हो गया बढ़ने का। लेकिन असली इसका रिजल्ट आएगा 1 सितंबर को, जब जीडीपी की रिपोर्ट आएगी। और मुझे लगता है कि जीडीपी की रिपोर्ट ठीक आएगी तो शायद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। मेरे को पूरी उम्मीद है जीडीपी की रिपोर्ट ठीक आएगी, क्योंकि तुमने देखा रिटेल सेल्स वगैरह भी घटी है, तो मेरे हिसाब से ये शायद जीडीपी की रिपोर्ट ठीक आने वाली है। तो अभी जैसे आपने कहा शुरू में कि अभी बायर्स मार्केट आप कह सकते हो कि बिल्कुल आ चुकी है इन अदर वर्ड, तो इट्स अ गुड साइन फॉर इन्वेस्टर्स आल्सो, बायर्स आल्सो। सॉरी, आपकी बात थोड़ी सी इको कर रही थी, क्या कहा आपने सर? मैं कहा इट मींस इट्स अ गुड साइन फॉर इन्वेस्टर्स आल्सो। यस, इट्स अ गुड साइन। देखो, मैं इन्वेस्टर की बात करता हूँ, इससे पहले मैं फर्स्ट टाइम बायर की बात करता हूँ। जो ये नीचे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, एक हौसला बनेगा, और उसके बाद ये कहते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट होगा इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे रुक के कम होने का, मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है, ये सारा बायर्स के लिए हक में जा रहा है। ये तो गया ओरिजिनल बायर्स के लिए। अब आते हैं हम इन्वेस्टर्स की बात। सर, इन्वेस्टर्स के लिए तो ये है ही मौका बड़ा, क्योंकि हमें अगर हमें आज हमारे पास पैसा है रीसेल में खरीदने के लिए, तो आप सस्ते में खरीद लो। इंटरेस्ट रेट तो मेहमान रह गया अगले 7-8 महीने का मैक्सिमम, तो उसका नीचे आना ही आना है। ये तो हो गया इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप बुकिंग की बात करते हैं, लाख डॉलर के इंसेंटिव जो बिल्डर दे रहा है उसका बेनिफिट उठा लो फटाफट, क्योंकि क्लोजिंग करो 4 साल के बाद। आज कौन सी मॉर्गेज लेनी है हमने? 4 साल के बाद लेनी है। ये इंसेंटिव जो मिल रहे हैं उसका आज बेनिफिट उठा लो। ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीजें अच्छी हैं इस वक्त, सस्ते मिलो। हम अक्सर क्या करते हैं, चुपचाप लाइन के पीछे लग जाते हैं। क्या हुआ पता नहीं जी, लाइन में लगे हुए हम भी लग गए। होना ये चाहिए कि हमें लाइन की दूसरी तरफ लगना चाहिए। जब खरीदने वालों की लाइन लगी है तो हमें बेचने की तरफ खड़े हो जाना चाहिए, और जब बेचने वालों की लाइन लगी तो हमें खरीदने वाली लाइन में लग जाना चाहिए। तो आज बेचने वालों की लाइन लगी हुई है, हमें खरीदने वाली लाइन में लग जाना चाहिए, अगर आप अफोर्ड करते हैं और अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है और अगर आप इन्वेस्टर हो। ये मेरा मानना है। और एक विल टेक वन मोर कॉल, लास्ट कॉल। हेलो, होल्ड। ओहो, होल्ड के लिए आपने कॉल किया, ठीक है। और पीके साहब और उन्होंने लाइन होल्ड की है। तो यदि जैसे इन्वेस्टमेंट की बात की है, तो जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ गाइड करना चाहें कुछ इन्वेस्टर्स के लिए। कुछ प्रोजेक्ट सिंपल सी बात है सर, मुझे मिल लो, देयर इज नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। मैं लगभग मेरी रोज की एवरेज 6 अपॉइंटमेंट्स होती हैं। 3 दिन में मिलता हूँ, मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे। बल्कि वन डे इवेंट जो हमारा हो रहा है 27 अगस्त को, उससे पहले मिल लो। मैं आपको पहले ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और पहले ही आपको चूज करवा दूंगा, ताकि उस दिन जब भीड़ में आप आए, इतनी भीड़ 3-4 हजार लोग, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी बहुत ज्यादा। वहाँ पर कुछ प्राइज भी निकाले जाएंगे, कुछ गिफ्ट्स भी दी जाएंगी, कुछ टीम सब्रवाल की तरफ से भी छोटी मोटी गिफ्ट नहीं, आप सरप्राइज हो जाएंगे जब गिफ्ट देखेंगे वहाँ पर। और कुछ तो मेरे पास ऐसे भी इंसेंटिव हैं। प्राइस तो है, सबसे पहली बात है कि सिर्फ गिफ्ट के चक्कर में बैठ जाओ और ले लो गलत प्रोडक्ट, वो नहीं होगा। प्राइस में कितनी डिस्काउंट है, डिपेंड करता है आपकी यूनिट कितनी बड़ी है। 1,70,000 तक के हमारे पास डिस्काउंट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द यूनिट। और सेमी डिटैच, टाउन होम्स, फ्री होल्ड टाउन होम्स, कॉन्डो अपार्टमेंट्स, जीटी और जीटी के बारे सारे बिल्डर वहां पर आएंगे। और जो वहां से हम इंसेंटिव दिलवाएंगे, उसके अलावा उसके ऊपर टीम सब्रवाल भी आपको खुश करेगी, आपको गिफ्ट्स वगैरह और आपको इंसेंटिव्स क्या देंगे हम लोग, क्या सर्विसेज देंगे, आप हैरान हो जाएंगे। तो आप हमें मिलिए 27 अगस्त को 11 और 5 के बीच। टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए मेरे को और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कहाँ मिलना है। 647-299-4757। वैसे बता दूं 1400 टोयो ड्राइव के ऊपर है मिसागा, 1400 टोयो ड्राइव मिसागा में है। ये ऑडी का शोरूम है वहां पर। लेकिन वहां आके पूछिए टीम सब्रवाल, आके पूछिए पीके सब्रवाल, आपको पूरा गाइड करके अंदर लाया जाएगा। और आप हमें आके मिलिए, पहले मिलना है पहले मिलिए, आपकी मर्जी है, नहीं लेना तो भी मिलिए। सारा दिन स्नैक्स चलते रहेंगे, खाना पीना चलता रहेगा शाम तक, और इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। और मैं तो यही कहूंगा कि अभी तो सिर्फ वो है फर्स्ट जो वन डे जो सेल इवेंट है 27 अगस्त को, वो वहां मिलना ज्यादा जरूरी है। मैं अपना नंबर आपको फिर दे देता हूँ, 647-299-4757। आई रिपीट, 647-299-4757। इस नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज डालिए अपने नाम के साथ और आपको जवाब आ जाएगा, और उसके बाद आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। ईमेल डाल देंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी सारी आ जाएगी इस नंबर के ऊपर, 647-299-4757। मैं एक बात और बताता हूँ चलते चलते रणबीर जी, हम लोग हायर भी कर रहे हैं एजेंट्स, और बहुत एजेंट अभी हायर भी हमने और किए हैं। बिल्डरों को हम ऑफिस में ला के आपको मिलवाते हैं। ये नहीं कि सेल्स रep को ले आए, बकायदा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन तक हमारे ऑफिस में आते हैं, और हम आपको भी बिल्डरों के पास ले जाके उनसे इंट्रोडक्शन कराते हैं, आपको उनको मिलवाते हैं।
हैं, आगे आपके ऊपर है कि आप कितना उनके क्लोज हो सकते हैं। इसका बड़ा बेनिफिट जबरदस्त हो सकता है आपको। अभी जो परसों मेरा जो डिनर था एक बहुत बड़े बिल्डर के साथ, चेयरमैन के साथ, उनसे यही बात चल रही थी, उनके साथ मेरी बात चल रही थी कि आप मेरे ऑफिस में कब आ रहे हैं, ताकि मैं अपने एजेंट्स के साथ उनको इंट्रोड्यूस कराऊं और ताकि एजेंट्स उनके साथ मिलके क्लोज आके उनके बेनिफिट सारे ले सकें। तो वी आर हायरिंग, अगर आपको ये सारे बेनिफिट चाहिए, लीजिंग डिपार्टमेंट हमारा अलग है, लॉ डिपार्टमेंट हमारे ऑफिस में अलग है, इन सबके आपको बेनिफिट्स अगर लेने हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट करिए टू जॉइन अस फॉर डिफरेंट पैकेजेस। 647-299-4757 647-299-4757। जी रणबीर जी। जी थैंक यू सो मच पीके साहब, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत। जब भी करते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमें और हमारे लिसनर्स को नेक्स्ट वीक फिर इंतजार रहेगी। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।